हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का 17th चैप्टर विच इज स्वतंत्रता संग्राम। ये एक निबंध है और इसमें आप इंट्रोडक्शन देखिए। इसका प्रस्तुत पाठ में भारत देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने वाले महान क्रांतिकारियों के विषय में बताया गया है। जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भाग लिया था, योगदान दिया था अपना, उन्होंने महान क्रांतिकारी, उनके बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। इन सभी के सतत संघर्ष, इन लोगों के सतत संघर्ष, इन्होंने कितने संघर्ष किए हैं, कितने प्रयास किए हम लोगों को आजाद कराने के लिए, से ही हमें अंग्रेजों के शासन से मुक्ति मिली। इन्हीं के संघर्षों से ही हमें अंग्रेजों द्वारा जो हम पर शासन किया जाता था उससे हमें छुटकारा मिला, उससे हमें मुक्ति मिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको आगे। 16वीं शताब्दी में कुछ यूरोपीय व्यापारी भारत आए। कुछ यूरोपीय व्यापारी भारत आए व्यापार करने के इरादे से। इनमें एक एक थी अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें से एक इसमें से क्या थी? अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत के राजाओं और नवाबों की फूट का लाभ उठाकर, जो भारत के राजाओं और नवाबों की जो फूट का लाभ, फूट मतलब जो उनके बीच में जो बैर चल रहा था, दुश्मनी चल रही थी, उसका लाभ उठाकर अंग्रेज व्यापार के साथ साथ यहाँ के राज्यों को भी हड़पने लगे। जब इन्होंने देखा कि इन दोनों के अंदर ही फूट है, इन दोनों के अंदर ही वैर है एक दूसरे के प्रति, तो इन्होंने क्या करा? इस चीज का फायदा उठाया और व्यापार के साथ साथ यहाँ के राज्यों को भी इन्होंने हड़पना शुरू कर दिया। 1757 में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की हार के बाद, ये कौन थे? बंगाल के नवाब थे ये सिराजुद्दौला। इनकी हार के बाद उनके हाथ और अधिक मजबूत हो गए थे। इनकी हार जाने के बाद जो अंग्रेज थे, उनके जो इरादे थे और ज्यादा मजबूत हो गए वो, और वे धन दौलत लूटते रहे। तो उन्होंने भारत से धन लूटना शुरू किया और अपने राज्य का विस्तार करते रहे। गरीब जनता कराती रही, परेशान होती रही इनके अत्याचारों से, हमारी गरीब जो भारत की जनता। तो इस दौर में भी मैसूर के टीपू सुल्तान, इस दौर में जो ये समय चल रहा था, इस समय में जो मैसूर के टीपू सुल्तान और कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, कित्तूर की रानी कौन थी? चेन्नम्मा। वो असम के राजा तीरथ सिंह आदि वीर शासकों ने अंग्रेजों से टक्कर ली। इन्होंने भी ऐसे समय में भी अंग्रेजों से पूरी टक्कर ली। किस किस का नाम दिया है? टीपू सुल्तान, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा और असम के राजा तीरथ सिंह आदि। तो पर अंग्रेजों ने अपने बल और धूर्तता से इनको, उन्हें भी कुचल डाला। अपने क्रोध से और अपने अत्याचारों से उन्हें भी कुचल डाला, उन्हें भी हरा दिया। सन 1857 में स्वतंत्रता के लिए एक देशव्यापी आंदोलन हुआ। देश में एक आंदोलन फैला। कौन सा? जिसे स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहते हैं, जिसे स्वतंत्रता का पहला संग्राम युद्ध कहा जाता है। बंगाल की बैरकपुर छावनी, छावनी होता है सैनिकों का डेरा, सैनिकों का स्थान। तो बंगाल की जो बैरकपुर छावनी में भारतीय सिपाही कौन थे? बंगाल की बैरकपुर छावनी में भारतीय सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस मुंह से खोलने से इनकार करके विद्रोह की शुरुआत कर दी। तो अंग्रेजों ने बोला कारतूस को मुंह से खोलने के लिए, इनसे बात कही, तो इन्होंने, मंगल पांडे जी ने उसे मुंह से खोलने से इनकार कर दिया। इस समाचार से मेरठ की सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ। तो इस समाचार को सुनने से क्या हुआ? जो मेरठ की सैनिक छावनी है उसमें विद्रोह हुआ, उसमें विद्रोह होना शुरू हो गया इनके मना करने पर। मुगल सम्राट बहादुर शाह को, मुगल सम्राट, मुगल के जो सम्राट थे बहादुर शाह, वो भारत का बादशाह घोषित करके सारे क्रांतिकारी एकजुट हो गए। अब उन्हें बादशाह घोषित कर दिया, किसे? बहादुर शाह को, और सभी क्रांतिकारी एक साथ एकजुट हो गए। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में अनेक स्थानों पर विद्रोह स्टार्ट हो गया, विद्रोह शुरू हुआ।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों से टक्कर ली। हमने अभी अर्लियर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा था कि झांसी की रानी ने किस तरह से अपना हमें देश की आजादी में उन्होंने किस तरह से अपना योगदान दिया था। तो झांसी की रानी ने भी अपना बड़ी वीरता से अंग्रेजों से टक्कर ली और वीर गति को प्राप्त की। इस संग्राम के अन्य प्रमुख वीर भी थे, जैसे राव तुलाराम, तात्या टोपे, नाना फडणवीस और मौलवी अहमद शाह, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल आदि। ये सभी ने अपना पूरा पूरा योगदान दिया था। इस विद्रोह को भी अंग्रेजों ने निर्दयपूर्वक कुचल दिया। इस विद्रोह को भी अंग्रेजों ने कुचल दिया। इस विद्रोह का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। अंग्रेजों ने प्रथम आंदोलन को दबा तो दिया, ये प्रथम आंदोलन था हमारे देश को आजाद करने के लिए, तो अंग्रेजों ने इसे दबा तो दिया था, लेकिन भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की चिंगारियां सुलगती रहीं। लेकिन भारतीय लोग जो थे उनके मन में स्वतंत्रता यानी कि आजादी की जो चिंगारी थी वो सुलग रही थी कि हमें आजादी चाहिए। जैसे जैसे भारत पर अंग्रेजी शासन का शिकंजा कसता गया, जैसे जैसे उन्होंने हमें अपनी बेड़ियों में कसना शुरू किया, वैसे वैसे ही भारतीय जनता के मन में स्वतंत्र होने का संकल्प दृढ़ होता गया। जैसे इन्होंने हमें अपनी बेड़ियों में दबाना शुरू किया, बांधना शुरू किया, वैसे ही हमारे मन में स्वतंत्र होने का संकल्प और ज्यादा बढ़ गया। भारतीय जनता के मन को जानने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने, एक अंग्रेजी अधिकारी थे, उन्होंने भारतीय जनता के मन को जानने के लिए क्या किया? A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर दी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर दी। परंतु बाद में दादा भाई नौरोजी और बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय आदि नेताओं ने इस संस्था को एक राष्ट्रीय संस्था बना दिया। तो इस संस्था को उन्होंने एक राष्ट्रीय संस्था बना दिया। देखिए पिक्चर में आपको दिख रही है, ये राव तुलाराम है, ये लोकमान्य तिलक की पिक्चर है, और ये राजा राम मोहन राय की है, और ये स्वामी विवेकानंद की है। तो देखिए आगे क्या हुआ, उन्होंने अपनी संस्था बनाई। लोकमान्य तिलक ने घोषणा की, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या बोला इन्होंने? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म से मेरा अधिकार है। इससे बौखलाकर अंग्रेजों ने उन्हें क्या करा? म्यांमार यानी कि बर्मा की मांडलिक जेल में उन्हें बंद कर दिया। किसे? लोकमान्य तिलक को। और ये नारा किसने दिया था? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा दिया था हमारे लोकमान्य तिलक ने। इसी बीच राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद, महर्षि दयानंद जैसे विचारकों, लेखकों और कवियों ने समाज सुधार का काम किया। इसी बीच इन्होंने हमारे समाज को सुधारने का कार्य शुरू किया। अब तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे। अब गांधी जी भी दक्षिण अफ्रीका से अपनी स्टडीज कंप्लीट करके लौट आए थे। वहां उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो संघर्ष किया, उसके कारण भारत में भी उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। वहां पर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष किया था वो भारत में भी प्रसिद्ध हो गया था। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, अबुल अब्दुल कलाम आजाद और सरोजनी नायडू, खान अब्दुल गफ्फार खान, हकीम अजमल खान आदि गांधी जी की ये अनुयायी, उनके समर्थक बन गए, और एक बार फिर स्वतंत्रता के लिए देश भर में संघर्ष प्रारंभ हो गया। फिर से एक बार फिर संघर्ष स्टार्ट हो गया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के पर्व पर अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक निहत्थी सभा पर बिना किसी हथियारों के अंग्रेजी जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। तो उसने जलियांवाला बाग में ये सब एक साथ बैठे हुए थे और संग्राम की तैयारियों में, लेकिन क्या किया, जनरल डायर ने एक साथ वहां पर गोलियां
चलवा दी उन निहत्थे लोगों पर। हजारों नर नारी बच्चे बूढ़े वहां भुन भुन दिए गए या कुचल कर मर गए। वहां पर जब वो भगदड़ मची वहां पे, तो वो कुचल कर भी कुछ लोग मर गए वहां। और इस घटना से सारा देश सन्न रह गया, क्योंकि सारी जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के जो गांधी जी के अनुयायी थे वो वहीं बैठे हुए थे। तो कुछ नवयुवक क्रांतिकारियों ने गांधी जी के अहिंसा और असहयोग के मार्ग से असहमति व्यक्त की। तो कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ क्रांतिकारी नवयुवक जो थे, उन्होंने गांधी जी का जो अहिंसा और जो उनका असहयोग के मार्ग से उन्होंने सहमति नहीं जताई। उन्होंने उनको असहमति दिखाई, व्यक्त की और अंग्रेजों से सीधे टक्कर लेने का रास्ता अपनाया। तो उन्होंने कहा कि हम आपके अहिंसा और असहयोग के मार्ग पर ना चलकर हम उनसे सीधे टक्कर लेंगे। लाला हरदयाल, श्रीमती भिकाजी कामा आदि ने विदेशों में संस्थाएं बनाई, विदेशों में अपनी संस्थाएं बनाई और भारतीय क्रांतिकारियों के लिए हथियार भेजे और भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार भेजे। स्वतंत्रता संग्राम में गरम दल के क्रांतिकारियों की भी बड़ी भूमिका रही। गरम दल के जो क्रांतिकारी थे उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही। महाराष्ट्र में श्याम जी की, कृष्ण वर्मा, सावरकर बंधु और दामोदर चापेकर आदि, मद्रास में बिपिन चंद्रपाल और सुभाष चंद्र बोस और पंजाब में लाला लाजपत राय, भाई परमानंद, आंध्र में अल्लूरी अल्लूरी सीताराम राजलू आदि ने उस आंदोलन को बढ़ाने में सहयोग दिया। इन्हें मौत की चिंता नहीं थी, इन्हें अपनी मृत्यु की कोई चिंता नहीं थी, कोई भय नहीं था। चिंता थी तो मातृभूमि, अपनी जो मातृभूमि है उसको आजाद कराने की चिंता थी। इनमें प्रमुख कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु आदि। इनके बारे में आपने मूवीज भी देखी होंगी, मूवीज में भी इनको काफी अच्छे से दिखाया गया है। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी मिली थी एक साथ, तो इन्होंने फांसी लेना कबूल किया बजाय अंग्रेजों के हाथों से मरने के। तो इन पर झूठे मुकदमे चले और इन्हें फांसी हो गई। इन पर झूठे मुकदमे चलाए गए और इनको फांसी मिल गई और इन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए अपनी मातृभूमि के लिए। अनेक को देश निकाला दिया गया, कई ऐसे थे जिन्हें देश से निकाल दिया गया और भीषण यातनाएं उन्हें दी गई, उन पर बहुत अत्याचार भी किया गया। सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस से अलग होकर सशस्त्र क्रांति के समर्थक बन गए। सुभाष चंद्र बोस भी क्या हुए, अब कांग्रेस से अलग होकर सशस्त्र क्रांति के एक समर्थक बन गए। उन्हें समर्थक उनका साथ देने लगे और उन्होंने विदेशों में संपर्क स्थापित किया, विदेशों के साथ अपना संपर्क स्थापित किया और सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना भी की। आजाद हिंद की स्थापना कहाँ पर करी इन्होंने? सिंगापुर। और आजाद हिंद फौज का गठन भी किया। उनके 3 नारे प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? सुभाष चंद्र बोस जी के 3 नारे देखिए, कौन कौन से हैं वो 3 नारे जो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, कई बार सुना होगा। जैसे रिपब्लिक डे पर भी आपने स्कूलों में सुना होगा, टीचर्स बोलते हैं। और देखिए कौन है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये उनका एक नारा ये है। और दूसरा दिल्ली चलो, तीसरा जय हिंद। ये उनके 3 नारे हैं जो आज भी प्रचलित है और आगे भी रहेंगे। इधर गांधी जी का सहयोग आंदोलन सारे देश में फैल गया और यहाँ दूसरी तरफ जो उनका असहयोग आंदोलन था वो पूरे सारे देश में फैल गया था। हड़तालें हुई, नेताओं को जेलों में ठूसा गया और उन पर अनेक अत्याचार भी किए गए, पर देशभक्ति की भावना बढ़ती ही गई। परंतु इतना अत्याचार होने के बाद भी ये किस पर किया? नेताओं को जेल में डाला गया और उन पे अनेक अत्याचार भी किए गए, पर देशभक्ति की भावना उनके अंदर फिर भी बढ़ती गई, देश को आजाद कराने की भावना। अंत में तय हुआ कि अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। अंत में यह बात तय हुई कि जो अंग्रेज हैं वो भारत छोड़ देंगे।
उसके लिए वो तैयार है। पर जाते जाते अंग्रेज भारत को दो राष्ट्रों में बांट गए, परंतु जाते जाते अंग्रेजों ने भारत को दो राष्ट्र में बांट दिया। कौन कौन से? पाकिस्तान और भारत। तो दो राज्य में वो बांट कर गए, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो आप लोग जानते हैं कि आज भी पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क बन चुका है। तब तब का पूर्वी पाकिस्तान नाम का जो टुकड़ा था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम का टुकड़ा अब बांग्लादेश कहलाता है। जो हमारा पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश कहलाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। तो हमारा भारत फाइनली कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। और इस दिन अर्धरात्रि यानी कि आधी रात में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी बच्चे जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक क्षण आता है, कि एक समय आता है जब हम पुराने से नए युग में प्रवेश करते हैं। उन्होंने अर्धरात्रि में एक बात कही कि एक क्षण आता है कि जब हम पुराने से नए युग में प्रवेश करते हैं, और इस महत्वपूर्ण क्षण में यानी कि इस महत्वपूर्ण समय में हम भारत की सेवा में और मानवता की सेवा में अपने को समर्पित, समर्पित का मतलब होता है कि अपने आप को सौंप देना। तो हम अपने आप को समर्पित की शपथ लें। तो ये रही आपकी स्टोरी, जो से आपको काफी अच्छा सीखने को मिला होगा कि हमारे जो पुराने क्रांतिकारी वीर लोग थे, उन्होंने हमें आजाद कराने के लिए, जो हम आजादी का अमृत महोत्सव हर साल मनाते हैं, वो किनकी वजह से हमें मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज समझ आई होगी।